हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा तो लगेगा ये वीडियो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिन्यूड लैपटॉप्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, रिन्यूड लैपटॉप लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कुल मिलाकर ये जो डील है वो फ़ायदेमंद रहेगी या फिर घाटे का सौदा रहेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल पाएंगे। फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट मैं बनाता रहूंगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स यानी कि लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप नया लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद अप्रोच करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब मैं सीधे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों, यहां आप देखिए, आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा होगा Acer Nitro 5। इस लैपटॉप में आपको i7 10 जनरेशन वाला CPU मिल जाता है, 1650 Ti ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। वैसे नॉर्मली ये जो लैपटॉप है वो आपको करीब 80,000 में देखने को मिलता है अमेज़न पर हमेशा से ही, लेकिन रिन्यूड लैपटॉप होने की वजह से ये लैपटॉप आपको करीब 63,000 में मिल रहा था। अब क्योंकि 63,000 में ये लैपटॉप मिल रहा था, आपको 64,000 में, देखिए आप यहाँ पर प्राइस देखिए 64,000 में मिल रहा था, तो 16,000 रुपीज़ के डिस्काउंट पर ये लैपटॉप आपको मिल रहा था। कुल मिलाकर देख करके हमें ऐसा ही लगता कि भाई ये जो डील है वो बहुत शानदार है, डील अच्छी भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो बातें ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर लैपटॉप सस्ते में मिल रहा है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, वो भी आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर पहले इनकी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोडक्ट विल बी इन अनबॉक्स्ड और रिफर्बिश्ड कंडीशन, मतलब प्रोडक्ट जो है वो अनबॉक्स्ड कंडीशन में होगा, मतलब पहले से डब्बा खोला हुआ होगा उसका, और मे हैव अ फ्यू साइंस ऑफ अर्लियर यूज़, और लैपटॉप पर कुछ निशान हो सकते हैं जिससे ये पता चल रहा होगा कि ये लैपटॉप पहले यूज़ हो चुका है। बैक्ड बाई मिनिमम 6 मंथ्स वारंटी प्रोवाइडेड बाय द सेलर, और यहाँ पर सेलर आपको 6 मंथ की वारंटी प्रोवाइड करेगा, मतलब कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये सेलर वारंटी प्रोवाइड कर रहा है जो उस लैपटॉप को बेच रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रोफेशनली इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड टू बी फुली फंक्शनल बाय द सेलर्स, मतलब इन प्रोडक्ट को पहले पूरा टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही ये प्रोडक्ट आपको भेजे जाते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट जो हैं वो फुली फंक्शनल होते हैं। रिन्यूड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि रिन्यूड ये बन कैसे जाते हैं, ये भी आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद बात लिखी हुई है प्रोडक्ट मे बी पैक्ड इन अ नॉन ब्रांडेड बॉक्स, मतलब प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड बॉक्स में पैक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो लैपटॉप है वो अपने ओरिजिनल बॉक्स में होगा, क्योंकि कई बार जो है ट्रांसपोर्टेशन में लैपटॉप का बॉक्स जो है वो डैमेज हो जाता है इस वजह से, या फिर कई बार बॉक्स चेंज भी हो जाता है, तो इस वजह से आपको ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल बॉक्स मिलेगा। वैसे जनरली आपको ओरिजिनल बॉक्स मिलता है। इसके बाद बातचीत लिखी हुई है एसेसरीज मे नॉट बी ओरिजिनल बट हैव बीन टेस्टेड टू बी कॉम्पेटेबल एंड फुली फंक्शनल। इसमें लिखा हुआ है कि एसेसरी ज़रूरी नहीं है, अगर लैपटॉप का चार्जर है तो वो ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल होगा, लेकिन कॉम्पेटेबल होगा, फुली फंक्शनल होगा। लेकिन बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है कि आपको कॉम्पेटेबल चार्जर मिलेगा, चार्जर आपको ओरिजिनल ही मिलता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि लैपटॉप जो है वो रिन्यूड बन कैसे जाते हैं, मतलब ये रिफर्बिश्ड कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब आप या मैं, कोई भी बंदा लैपटॉप परचेस करता है अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो सपोज़ कीजिए हमने कोई लैपटॉप मंगाया, हमने उसे टेस्ट किया, हमें वो पसंद नहीं आया, या फिर हम खामखा डिसअपॉइंटेड हो गए, मतलब हमें लग रहा है कि यार ये लैपटॉप हमने गलत परचेस कर लिया, हमें दूसरा लैपटॉप परचेस करना चाहिए था। उस केस में लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम अमेजन या फ्लिपकार्ट से तो यही बोलेंगे ना कि भाई लैपटॉप में ख़राबी है और इस वजह से हम इस लैपटॉप को रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो मिनिमल वियर एंड टीयर वाले होते हैं। ऐसे लैपटॉप्स में कोई ख़राबी तो होती नहीं है, हमने खामखा फ्लिपकार्ट या अमेजन से बोल दिया है कि भाई लैपटॉप में है कुछ खराबी, और उस वजह से वो लैपटॉप जो है वो कंपनी वापस जाते हैं, वहाँ वो चेक करते हैं यार लैपटॉप तो बिल्कुल ठीक है, लैपटॉप में तो कोई ख़राबी नहीं है। उसके बाद वो उस लैपटॉप को फिर से बॉक्स में पैक कर देते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भाई अमेजन या फ्लिपकार्ट बॉक्स ओपन करे हुए लैपटॉप बेचते हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, बॉक्स ओपन करे हुए लैपटॉप क्यों बेचेंगे? क्या सेकंड हैंड लैपटॉप में डील करते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट? नए लैपटॉप में डील करते हैं ना। 100 में से आपको 95 लैपटॉप हमेशा ही सील पैक्ड कंडीशन में मिलेंगे। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में या किसी वजह से सील ब्रेक हो जाती है,
जितने भी ओपन लैपटॉप्स होते हैं वो सारे के सारे रिफर्बिश्ड में ही बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको जो है किसी दूसरे कस्टमर का यूज़ करा हुआ लैपटॉप पकड़ा देगी। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने लैपटॉप को यूज़ कर लिया है ना पहले, तो उसकी वारंटी ऑटोमेटिकली सिस्टम पे रजिस्टर हो जाती है, और सिस्टम पे जब वारंटी रजिस्टर हो जाती है, कोई दूसरा बंदा उसकी वारंटी को फुली वारंटी नहीं ले सकता। हमारे रेगुलर व्यूअर जानते हैं मैं हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करता हूं, मैं ग्राउंड लेवल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन लेता हूं। मैं चलती फिरती बात हवा में कभी नहीं करता। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिसके लिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, डिसएडवांटेज क्या है, और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है मेरी नज़र में इन रिन्यूड लैपटॉप्स की। दोस्तों, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मेरी नज़र में है इन रिन्यूड लैपटॉप्स की, कि इसमें आपको 6 मंथ से ज़्यादा की वारंटी नहीं मिलती है। मतलब कंपनी तो वारंटी देती ही नहीं है, वारंटी पहले से सेलर दे रहा है, और आप इसकी वारंटी को एक्सटेंड नहीं करा सकते। जैसे कि नए लैपटॉप में आप 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स की वारंटी ले सकते हो, इसमें आप नहीं ले सकते 6 मंथ से ज़्यादा की। तो इस केस में सपोज़ कीजिए आपने कोई 90,000 रुपीज़ का लैपटॉप आपको मिल गया है कोई 60,000 में, मतलब 30,000 रुपये सस्ता मिल गया। वैसे तो इतना सस्ता नहीं मिलता है, आपको 20 से 25,000 रुपये मैक्स टू मैक्स सस्ता मिल सकता है, इतना सस्ता तो नहीं मिलता है। फिर भी सपोज़ कर लेते हैं आपको मिल गया कोई लैपटॉप 25,000 रुपये सस्ता मिल गया, ठीक है, वो लैपटॉप आपने परचेज़ कर लिया। अब यार 60 या 65,000 रुपये भी तो रकम होती है ना, अच्छा खासा पैसा होता है, कम तो होता नहीं है। तो इस केस में अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज़ करा है और आप उसे यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद 6 महीने तक वो लैपटॉप सही चलता है, 6 महीने के बाद उसमें ख़राबी आती है। अब 6 महीने के बाद ना तो अमेज़न रिस्पॉन्सिबल है और ना ही वो सेलर रिस्पॉन्सिबल है जिसने आपको लैपटॉप बेचा है। अब आपको ओपन मार्केट में अपने लैपटॉप को रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब ओपन मार्केट में तो ऐसे इजीली लैपटॉप रिपेयर होता नहीं है, और आप भी जाने से डरोगे कि भाई ओपन मार्केट में मैं अपने लैपटॉप को नहीं दूंगा, कहीं मेरे पार्ट वार्ट चेंज हो गए तो और लो। तो ऐसे में आप कंपनी के सर्विस सेंटर का रास्ता चुनते हैं, वहाँ पर जाते हैं अपने लैपटॉप को लेकर। फिर बहुत रेयर केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन इन केस आपके लैपटॉप का अगर मदरबोर्ड ख़राब निकलता है, मदरबोर्ड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो रिपेयर नहीं हो सकती, उस केस में मदरबोर्ड पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। और इतने महंगे लैपटॉप का मदरबोर्ड आता है कम से कम 50 से 60,000 रुपये का, या फिर 40,000 रुपये का, डिपेंड्स अपॉन द लैपटॉप कौन सा है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आप सोच रहे होंगे शायद कि इतना महंगा क्यों आ रहा है लैपटॉप का मदरबोर्ड, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आजकल चल रहा है SoC, सिस्टम ऑन चिप, मतलब जो CPU है और जो GPU है वो मदरबोर्ड पर पेस्टेड रहता है। इन केस अगर लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता तो उस केस में आपको मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट में दिया जाएगा, और मदरबोर्ड का जो मदरबोर्ड आपको रिप्लेसमेंट में मिलेगा उस पर CPU और GPU प्री पेस्टेड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पुराने वाले मदरबोर्ड जो ख़राब हो गया है उसका CPU और GPU निकाल के लगाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जो CPU और GPU होता है वो SoC होता है, सिस्टम ऑन चिप होता है, मतलब पेस्टेड होता है पहले से मदरबोर्ड पे। आजकल तो रैम भी पेस्टेड आ रही है। तो इस केस में जो CPU और GPU है वो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो आपको दूसरा ही मिलेगा, मतलब मदरबोर्ड नया ही मिलेगा और उस पर पहले से पेस्टेड होगा। तो ऐसे में जो मदरबोर्ड की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में आप तो उसे अफोर्ड कर नहीं पाओगे। हालांकि ये रेयर केस सिनेरियो होता है, लेकिन इस चीज़ को समझना तो पड़ेगा। इसी के प्लेस पर अगर आप नया लैपटॉप परचेस करते हो जिसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी, और उस केस में अगर आपका लैपटॉप कितना भी ख़राब हो जाता है, बस कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर रहना चाहिए। कितना भी आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट हो जाए, जल जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपका लैपटॉप जो है वो वारंटी के अंदर कवर्ड रहेगा। मतलब वो जो डैमेज आया है किसी भी लैपटॉप के अंदर वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, मतलब आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपको पूरी वारंटी मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के गया। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं और आप जो काम को फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका लैपटॉप जो है वो आप आफ्टर मार्केट में भी सही करवा सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप को कहीं पे भी रिपेयर करवा सकते हो, आपके पास नॉलेज है तो आप बिल्कुल रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके फैमिली में कोई सर्विस सेंटर है, आपकी जान पहचान है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेज़ करें। दोस्तों, वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में आती है, लेकिन ज़रूरी बात थी, इसलिए इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींच कर लेकर गया। रिन्यूड लैपटॉप लेना कभी कभी बहुत फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है। जैसा कि आपको लैपटॉप सपोज़ कीजिए 30,000 रुपीज़ लेस में मिल जाता है, 90,000 रुपीज़ का कोई लैपटॉप आपको 60,000 में मिल जाता है। आपने देख भी लिया है कि भाई ये लैपटॉप बहुत महंगा रहता था और ये लैपटॉप मुझे सस्ते में मिल गया, थोड़ा मतलब काफ़ी सस्ते में मिल गया, और इन केस आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, मतलब इन वारंटी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वारंटी के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उस केस में तो आपके पैसे बच गए ना, इस केस में तो आपका फ़ायदा हो गया है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से रिस्क वाली चीज़ है, मतलब फ़ायदा भी हो सकता है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जनरली होता नहीं है जल्दी, लेकिन बात समझने की थी इसलिए मैंने आपको समझाई।
अब लैपटॉप तो आपने 30,000 रुपीज़ पहले ही सस्ते में ले चुके हैं, तो अगर इन केस 6 महीने बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, आप सर्विस सेंटर लेकर जाते भी हो, आप अपने लैपटॉप को रिपेयर करवाते हो और रिपेयर करवाने में आपके 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये भी खर्च होते हैं, तब भी आपका लैपटॉप जो है, तब भी आप फ़ायदे में ही रहोगे, तब भी आप 25,000 रुपये के फ़ायदे में हो। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको समझने की होती हैं। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझने की है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके समझने के लिए। यही सारी वो बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। सो दोस्तों, यही होता है पूरा सिनेरियो रिन्यूड लैपटॉप्स का। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लैपटॉप परचेस करिए या मत करिए, ये पूरी तरह से आपकी नीड पर डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। हो सकता है आप इन लैपटॉप्स को परचेस करें, हो सकता है ना परचेस करें, आप अपने हिसाब से देखिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।